इस संसार में हम सभी लोग, हम सब लोगों को बचपन से ही अच्छे व्यवहार और एक अच्छी नैतिकता की शिक्षा दी जाती है। चाहे आप गरीब घर में पैदा हुए हों या आप अमीर घर में जन्मे हों, हम अपने बचपन से जो भी समझते हैं वे अपने अच्छे व्यवहार एवं अच्छे संस्कार की वजह से ही समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम समय के साथ बड़े होते जाते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया में बुरा ही बुरा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, जबकि बचपन से लोगों को अच्छी नैतिकता एवं अच्छे संस्कार दिए जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? यह सारा खेल हमारे मन का है। जरा सोचिए, जब एक बच्चा छोटा होता है उसकी इच्छाएं भी कम होती हैं, उसके विचार कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं और उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसका मन यह सोच भी नहीं पाता कि उसकी वह इच्छाएं अच्छी हैं या बुरी। बुद्ध कहते हैं कि मन हमारे सारी प्रवृत्तियों का प्रधान है, यानी हम जो कुछ भी करते हैं वह अपने मन के कारण ही करते हैं। मन के कारण ही हमारे अंदर इच्छाओं कामनाओं का जन्म होता है। ऐसे तो कहा जाता है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन मैं कहता हूँ कि मन के मर्जी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। यह सारा खेल मनुष्य के मन का है। यह भ्रम भी दिखाता है, खुशियाँ भी दिखाता है और आपको दुख भी महसूस होने देता है, और वहीं दुख के समय आपको लालच भी देता है। मन बोलता है कि इस रास्ते पर चलो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह रास्ता सही भी हो सकता है और गलत भी, लेकिन मन इसे साफ नहीं दिखाता। यह सिर्फ यही सोचता है कि किसी तरह से दुख दूर हो जाए, और ज़्यादातर लोग अपने मन के सुझाव के अनुसार ही गलत रास्ते पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मन हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? क्यों इस तरह का खेल हमारा मन हमारे साथ खेलता है? इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझिएगा। अगर आपने इस कहानी को समझ लिया तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक गांव में एक गुरु रहते थे, जिनके बारे में अब यह कहा जाता था कि वे अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। अब वे बिल्कुल शांत हैं। उनके अंदर अब किसी तरह की कोई भी बुरी प्रवृत्ति नहीं रह गई है। सभी लोग उनका बहुत आदर करते थे। उनका प्रवचन सुनने के लिए हमेशा भीड़ लगी रहती है। लेकिन एक दिन उस गांव में एक महान गुरु आए। लोग उस महान गुरु के प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और गांव के लोग धीरे धीरे महागुरु की तरफ खींचने लगे। अब गुरु के पास कुछ ही लोग आते थे और वो गुरु से कहते थे, गुरुदेव, हम तो आपके सच्चे भक्त हैं और महागुरु महाढोंगी है, महाझूठा है। वह लोगों को बहला फुसला रहा है और धीरे धीरे सभी लोग उनके बातों की तरफ खींचे जा रहे हैं। और तो और वो आपकी निंदा भी करता है। आपने अपने मन पर कोई विजय नहीं प्राप्त किया है, बल्कि आप झूठ बोलते हैं। अपने भक्तों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसी बात है तो तुम भी वहाँ जा सकते हो। गुरु की ऐसी बातें सुनकर वे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रात भर गुरु को नींद नहीं आई। वे रात भर बेचैन रहे। उन्होंने सोचा कि क्यों न चलकर देखा जाए कि आखिर ये महागुरु हैं कौन। अगले दिन गुरु उनके आश्रम गए। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत भीड़ लगी थी। सभी लोग महागुरु की जय जयकार कर रहे थे। यह बात गुरु को अच्छी नहीं लगी। वह लोगों के बीच पहुंचकर कहा, इतने दिनों से मैंने तुम्हें ज्ञान दिया और तुमने उन्नति की, और यह झूठा महागुरु ना जाने कहाँ से आया है और तुम लोग उसके पीछे चल दिए। एक दिन तुम सब जरूर पछताओगे। मैं महागुरु को चुनौती देता हूँ कि वे मेरे साथ शास्त्रार्थ करें। अगर वे मुझे हरा दिए तो मैं यह नगर छोड़कर चला जाऊंगा। महागुरु ने
गुरु की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों गुरु और महागुरु में शस्त्रार्थ हुआ। धीरे धीरे गुरु हारने लगे। तब गुरु बीच से ही जब गुरु को यह एहसास हुआ कि वह हारने लगे, तब वे तुरंत वहाँ से उठकर चले गए और रात भर यही सोचते रहे कि कैसे इस महागुरु को इस गांव से, इस नगर से भगाया जाए। इसके लिए गुरु ने कई षड्यंत्र रचे, लेकिन कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया। अंत में वे परेशान होकर अपने हाथों में एक तलवार लेकर महागुरु की हत्या करने की ठान ली और वह कटार लेकर महागुरु के आश्रम पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही गुरु महागुरु पर प्रहार करने वाले थे, तभी महागुरु की आंखें खुल गई। तब महागुरु ने गुरु को रोकते हुए कहा कि अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया, अभी भी तुम भ्रम में ही जी रहे हो। अगर तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया है तो यह हथियार तुम्हें किसने थमाया? यह क्रोध जो तुम्हारे ऊपर आए हैं, यह तुम्हें किसने दिलाया? कौन है इसके पीछे? गुरु ने कहा, यह सारी चीज़ें आपकी वजह से है। अगर आप यहाँ नहीं होते तो यह क्रोध भी यहाँ नहीं होता। महागुरु समझ गए कि मन पूरी तरह से गुरु पर हावी हो गया है। उनकी आंखें बंद हो चुकी है और उनका समझ भी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। महागुरु ने कहा कि क्या तुम बुरे इंसान हो? गुरु ने कहा नहीं। फिर महागुरु ने कहा, क्या तुम अत्याचारी हो? गुरु ने कहा नहीं। तो अवश्य ही तुम लालची होगे? महागुरु ने पूछा। गुरु ने कहा, नहीं महागुरु, ऐसी बात नहीं है। तब महागुरु ने कहा कि फिर तुम्हारे हाथ में यह हथियार किसने थमाया? क्या करना चाहते हो? गुरु ने अपने हाथों की ओर देखा और वह हथियार दूर फेंक दिया। कहा, हे महागुरु, मेरी आंखें खोलने के लिए आपका धन्यवाद, परंतु हे महागुरु, मेरे साथ यह कैसे हो गया? मैंने तो अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली थी और अपने मन पर काबू कर चुका था। महागुरु ने कहा कि मन कहीं नहीं जाता और ना ही ये कहीं बाहर होता है जिस पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। मन तो सिर्फ एक विचारों का समूह है और जिसने अपने विचारों को नियंत्रण करना सीख लिया, उसने अब मन पर विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन जब तुम हारते हो तो यह तुम्हें जीत की सपने दिखाता है और जब तुम जीतते हो तो यह तुम्हें हार के डर से हराता है। यह तुम्हें सफलता के लिए प्रेरित भी करता है और तुम्हें असफलता के डर से डराता भी है। और जब तुम मन को काबू करना चाहते हो तो यह तुम्हें इस भ्रम में रखता है कि तुमने मन पर काबू कर लिया है, पर वक्त आने पर यह तुम्हें ही काबू कर लेता है। गुरु ने कहा, पर महागुरु, मन हमारे साथ यह खेल क्यों खेलता है? यह हमें अपने आप ही क्यों नहीं जीने देता? यह हमें क्यों हर समय नचाता रहता है? महागुरु ने कहा, मन दो धारी तलवार की तरह होती है। अगर इसे चलाना नहीं आता तो तुम इससे अपने आप को ही घायल कर सकते हो। देखो, तुम हो तो मन है, तुम नहीं हो तो मन नहीं। तुम्हारे अस्तित्व के लिए मन का होना आवश्यक है। बिना मन के तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे, अज्ञानी ही रह जाओगे। परंतु मन के साथ भी तुम कुछ नहीं जान पाओगे, अज्ञानी ही रह जाओगे। लेकिन मन के द्वारा तुम बहुत कुछ जान सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। गुरु ने कहा, महागुरु, आपने तो मेरी आंखें दोबारा से खोल दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम जीवन में अपने मन के अधीन होकर बहुत कुछ करते हैं। जो हमारा मन हमसे करने को कहता है, हम कर देते हैं, लेकिन हम उस काम के परिणाम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। मन से ऊपर उठकर यह जानकर हम उससे काम लेना नहीं जानते और हम अपने मन को कहे अनुसार ही अपना पूरा जीवन बिताते हैं। वास्तव में हमारे मन का कार्य यह है कि हमारे इच्छा पूर्ति के लिए, हमारे कामनाओं को पूरा करने के लिए और हमें सही रास्ता दिखाने का होता है। कार्य अच्छा हो या बुरा, कार्य कैसे करें, कार्य तक कैसे पहुँचे, यह काम मन का नहीं है। वे अच्छे एवं बुरे दोनों रास्ते दिखाते हैं, लेकिन आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अच्छे एवं बुरे का निर्णय ले सकते हैं। अगर हम
इसे एक उदाहरण से समझते तो अगर हम इसे एक उदाहरण से समझे तो अगर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से अलग होता है तो वह अपने मन के अधीन कार्य करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर डर की उत्पत्ति हो जाता है और वह डर उसकी समझ और उसकी बुद्धिमत्ता को खा जाता है और वह बुद्धिमत्ता खत्म हो जाती है। तो उसी वक्त मन उस पर हावी हो जाता है और हम अच्छे को छोड़कर बुरे रास्ते चुन लेते हैं। मन एक खुली शक्ति है, यह बहुत ही शक्तिशाली होता है। अगर हम इसे खुला छोड़ दें तो हमेशा ही यह हमें बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि वहाँ आराम है, वासना है, लालच है। लेकिन मन को अगर नियंत्रित किया जाए तो यह आपको एक असीम ऊंचाई तक ले जाएगा, आपको सफल व्यक्तित्व वाला इंसान बनाएगा। इसलिए आप अपने मन को जितना हो सके उतना छोटा बनाइए, सूक्ष्म बनाइए और आप अपने बुद्धि के द्वारा यह कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप बहुत ही जल्द अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे।